होगा उसको आप पहले से जानते होंगे, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है प्रेरक प्रसंग के बाद में कि कहानी उसको आप ना जानते हो। और समस्या यह है कि हम लोगों की करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। हम आप सभी लोग जो भी हैं, हम सभी लोग हिस्ट्री तो पूरी पढ़ लेते हैं, पर हिस्ट्री से जो हमारे अंदर जनरेट होना चाहिए वो चीज़ जनरेट नहीं हो पाती। तो उसका संस्कृत ह्रास से हमारा सब ये कारण हो चुका है। ये सारी समस्या बन चुकी है आज हमारे लिए। गुरुजी लोग सभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्कूल के लिए भेज रहे हैं। तो समस्या क्या हो रही है कि जो लोग यहाँ से उनको ले जा रहे हैं स्कूलों के लिए, वो उसको एक दिन की फुलझड़ी की तरह जला रहे हैं वहाँ, और उसके बाद से बंद कर दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हमको अपने छोटे भाई बहनों के लिए यहाँ परमानेंट भेजने के लिए हो गई, जिनकी ज़रूरत रोज़ है। उनके अंदर एक ऐसा सेल जनरेट करने की ज़रूरत है जो 60 साल तक चले और परमानेंट उनको देते रहे, क्योंकि सामाजिक चीज़ों से ऐसे हम प्रभावित हो चुके हैं कि जिन चीज़ों का स्कूलों से जाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी लोग भेज रहे हैं, परंतु वो लोग वहाँ उसको एक दिन की फुलझड़ी जला रहे हैं, उसके बाद से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। आइए हम श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक आप लोगों के कहने पर मैं दोबारा कर रहा हूँ रिपीट, क्योंकि उस दिन मैं श्लोक छोड़ के गया था क्योंकि समय का अभाव ही था, और सभी लोगों ने अंदर जाके बोला कि आपने श्लोक समझ में ही नहीं आया, आपने इतनी जल्दी खत्म कर दिया करके, है ना। तो श्लोक वैसे यहाँ पर बोलने लायक तो नहीं था, पर मैंने बोलने के हिसाब से बोल दिया क्योंकि कम बोलना था। आ जाइए। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियप्रशान्ताय च तुष्यतया सुजनार्दनः। परा पश्यंती मध्यमाथों पर श्लोक था। परा जो सामने नहीं हो उसको आप समझ सकते हो, पश्यंती क्या उसके हृदय में आ गया है, मध्यमाथों अगर आपके सामने है क्या बोलने ही वाला है आपके लिए, उसके बारे में आप जानकारी पहले ले सकते हो। उस पर आधारित श्लोक था, आध्यात्मिक श्लोक। मैं बोल गया था इसलिए अलग बात है। और उसके बाद से सारे आपके मित्र ही मित्र हो जाते हैं अगर आप इस श्लोक को अपना लेते हैं, तो अपनाने की बात है। उसके बाद से शत्रुता करने की चेष्टा भी करता है जबरदस्ती। तो सत्य शत्रुन जाए सनात शत्रु नाशा नाशा उच्चाटा उच्चाटा विध्वंस विध्वंस कुरु कुरु स्वाहा। आपके शत्रु का नाश स्वतः ही हो जाता है, दूसरे के मन में उसके प्रति ऐसा भाव जगाया जाता है कि दूसरा व्यक्ति उससे लड़ बैठता है, आप अपने आप आनंदित रहते हैं, आपका तोड़ खुद ही निकल बैठता है। इस प्रकार से श्लोक काम करता है। हमारे ऋषि मुनि इसी के द्वारा ही स्पेस में गए थे, उन्होंने यहीं से ही नक्षत्र मंडल तारामंडल समूह की जांच कर दी थी। इसी के माध्यम यही बना था, प्रथम कड़ी यही प्रयोग हुआ है। दयाया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु बोला गया है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं बोला गया। दयाया सर्वभूतेषु, जीव मात्र, संपूर्ण जीव मात्र के लिए, स्वेद अंडज जरायु उद्भिज जितने भी प्रकार के जीव हैं उनके लिए बोला गया दयायु सर्वभूतेषु। सबके प्रति हमारे मन में दया का भाव हो, इस ओर चलने के लिए। संतुष्टिया येन केन वा, हम संतुष्ट रहें, जितना भी हमको प्राप्त हो रहा है उसको पर्याप्त समझ करके आनंदित रहें। मानो अगर बरसात हो रही है, तेज वर्षा हो रही है, एक जगह पर गगरी लोटा और मटका सब रख दिया जाए, और लास्ट में बरसात होने के बाद गिलास बोले कि साहब मेरे को कम पानी प्राप्त हो रखा है, आपने मेरे साथ अन्याय कर रखा है, तो भैया उसमें मेघमंडल का क्या कसूर है? क्योंकि मेघमंडल तो उसके ऊपर भी उतना ही बरस रहे थे जितना गगरी के ऊपर बरस रहे थे। तो इसलिए पात्रता धन मापनोति, अगर धन ज़्यादा चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाइए, पात्रता धन मापनोति, है ना। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वे इंद्रिय प्रशांताय च, सभी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है। हम लोग तो एक हिसाब से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे वाक्य में अलग प्रकार का आवेश पाया जाता है, थोड़ा देर बाद हम बोलेंगे तो अलग प्रकार का आवेश पाया जाता है, थोड़ा देर बाद आपसे बात करेंगे अलग प्रकार का आवेश पाया जाता है ना। सर्व इंद्रिय प्रशांताय, और सबसे बड़ी बात दिक्कत तो यह इंद्रियों की प्रशांता है कि अगर हम अपने आप को छोड़ें, सबसे बड़ा रोना तो उन भाई बहनों के लिए है आज जो स्कूल में अपने आप को कक्षा में 10% के अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि आज उनका किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। जैसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जैसे मित्रता, आज उनके व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, आज हमारे छोटे छोटे बहनों पर हैं, आज उनका किसी से लड़ाई हो रही है, अपने आप को अंदर ही नहीं ले जा पा रहे हैं, जो आज का सिस्टम चल रहा है उसके चक्कर में। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे सारी एनी भी फेल कर जा रही है। अगर आपकी इंद्रियां ही आपके बस में नहीं है तो कौन सी शिक्षा नीति उनको उपयोग करें? वो अपने आप को क्लास में 10% भी कितनी सिर्फ से सामग्री उपयोग कर लें हम उनके, वो 10% फोकस नहीं कर सकते हमने एक जगह पर, क्योंकि वो कहीं और खोया हुआ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के लिए यहाँ से ये हो गई है कि सबसे बड़ी बात कि हम उन भाई बहनों पर ध्यान दें, है ना, कि जिससे कि, और इसका प्रभाव मेरे इसलिए बोला, इसका प्रभाव यहाँ आ रहा है क्योंकि अगर मैं आपको धोती कुर्ता में आप मेरे को देखो तो उसका प्रभाव ब्राह्मणों के पास है। अंत में बीएससी करने वाले की 1 साल बाद बीएससी खत्म है, एमएससी करने वाले की एमएससी खत्म, वो ब्राह्मणों के पास है, उसके पास कुछ है ही नहीं। हम लोग तो पाश्चात्य विदुषी से कम यहाँ पर
कुछ हमको जीवन उपयोगी शिक्षा मिल रही है, उनके पास तो कुछ नहीं है जो एजुकेशन क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, उनके पास कुछ नहीं है, लास्ट में क्या करें, परिस्थिति में उनको लड़ना नहीं आ रहा है, सारी समस्या उनके पास है ना। तो ज़्यादा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारी ये बड़ी परेशानियाँ हैं। आपके सामने मैंने 3 ही बातें रखी हैं आज तक, मैं जितना भी बोला आपको लग रहा होगा प्रदर्शन हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं। मैंने आपके सामने 3 ही बातें रखी है, 3 ही बातों में जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बोल रखा। नंबर 1 माता पिता वृद्ध माता पिताओं की दशा पर, नंबर 2 नशा पर, नंबर 3 ये डिप्रेशन। 3 चीज़ों से बाहर